प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के साकार महावाक्य हैं 30 अक्टूबर 2021 की। प्यारे बाबा के साकार महावाक्य में आज बाबा ने विशेष हम ब्राह्मण बच्चों के लिए कुछ ऐसी सूक्ष्म बातें, महीन बातें बताई जो हमारे जीवन में हर दिन होता है। वैसे तो भगवान की जो महावाक्य है, मुरली है, वो ब्राह्मण जीवन का आधार है। पिछली बार बाबा ने बताया था मुरली में। तो हमारा ब्राह्मण जीवन तभी सफल होता है जब हम मुरली को अपने जीवन में आत्मसार करते हैं। तो आज बाबा ने विशेष ब्राह्मणों की सूक्ष्म चेकिंग करते हुए मुरली को एक्सप्लेन किया है, स्पष्ट किया है। तो आइए प्यारे बाबा के महावाक्य मुरली के सार सुनते हैं। आज का सार है, मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेगी नहीं, क्योंकि हर कोई भगवान का तो बन नहीं सकता, हर कोई ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकता, लेकिन साथ में जाएगी ज़रूर। भगवान के बच्चे पूरे विश्व भर में सभी लोग हैं, लेकिन गिने चुने सिलेक्टेड ब्राह्मण कुलभूषण कुछ ही है। इसलिए बाबा ने कहा कि पढ़ेंगे तो हर कोई नहीं, लेकिन जाएंगे साथ में बाबा के। तो जितने भी मनुष्य आत्माएं संसार में है, परम धाम में सभी जाएंगे, लेकिन पढ़ाई कौन पढ़ेंगे? जो ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। आज का प्रश्न है, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा? चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा? बाबा ने उत्तर में बताया, उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई ज़रूर पढ़ेंगे, साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांति धाम, सुख धाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं, है ना। तो बाबा ने आज क्या स्पष्ट किया कि चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत कदर होगा। जैसे लौकिकता में भी होता है ना, जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है तो उस हिसाब से वो पढ़ाई भी करते हैं और उनको पढ़ाई की वैल्यू भी पता होता है। अगर किसी का कोई एम ऑब्जेक्ट है, कुछ बनना होता है, तो अगर जिसको कुछ बनना ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो वो कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करेगा, कैसे पढ़ाई की कदर करेगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया कि हमारे जैसे लक्ष्य उसी प्रकार लक्षण भी दिखते हैं। तो बाबा ने कहा जो चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होंगी? पढ़ाई की बहुत कदर करेंगे, कहाँ भी रहते पढ़ाई ज़रूर पढ़ेंगे,
साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। ओम शांति। बाप को सभी रूहानी बच्चों को साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीव आत्माएं हैं उन सब जीव आत्मा को वापस ले जाना ही है। ये भगवान की ड्यूटी है कि सभी मनुष्य आत्मा जीव आत्मा को बाप को ले जाना ही है, क्योंकि अब अंधियारी रात पूरी होती है। पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया तो है परंतु पुरानी से नई होती है। सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। अभी सतयुग और त्रेता नहीं है। बाप समझाते हैं उन्होंने पूर्व जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। इस समय सब पार्टधारी तमो प्रधान हो गए हैं। शुरू में आत्मा जब सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई तो सतो प्रधान बिल्कुल प्योर थी, लेकिन अभी आत्मा क्या बन गई है? इम्प्योर। इसलिए बाबा ने कहा बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। चाहते भी हैं राम राज्य, नई दुनिया, नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको फलानी कोई चीज़ चाहिए। यह भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए ना, कि इस पुराने ड्रेस में ही जाना है, पुराने रोगी है ना, इस ड्रेस में जाना है। नई दुनिया में जाने के लिए नया ड्रेस चाहिए। तो बाबा ने कहा जैसे बच्चे कहते हैं हमको फलानी नई चीज़ चाहिए, ऐसे भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं ना। जब दिवाली आने वाली है तो सबकी अभी से मार्केटिंग शुरू हो जाती है कि नए कपड़े खरीदने हैं, दिवाली आ रही है। तो बाबा ने कहा दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पे कोई नए वस्त्र नहीं पहनता, लेकिन दिवाली के दिन हर कोई नया पहनता है ना, मिठाइयाँ बनाता। खास दिवाली पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि बहुत करते हैं। दीपमाला पर ज्योति जलाते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, ये हमें चेकिंग करनी है कि क्या हमारी ज्योति जगी है या बीच बीच में बुझ जाती है ना। जब ज्योति बुझ जाती है तो छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे मूड ऑफ कर लेते हैं, छोटी सी बात आई गुस्सा कर लेते हैं। ये सिम्टम क्या है? आत्मा की दिया बुझ गई है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि चेक भी करना है तुम्हें, फिर औरों का भी ज्योति जगानी है। उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला, तुम्हारी है ज्ञान मार्ग की दीपमाला। तुमको कोई कपड़े आदि बदलने हैं, तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने हैं। बाबा ने अगर मना कर दिया है कपड़े आदि नहीं बदलने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नए कपड़े खरीद के लाएं और आप ना पहन सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं कि आप दिवाली के दिन नए कपड़े ही पहने, है ना। हमारे लिए तो सतयुग नई दुनिया ही दिवाली है। नए संस्कार, पुराने संस्कारों का विदाई और नए संस्कारों का आगमन, है ना। तो बाबा ने कहा तुम्हारी जब पूरी ज्योति जग जाएगी फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। बाबा किसी को छोड़ेगा नहीं। बाबा ने कहा मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे व ना चाहे। बुलाते भी है हे पतित पावन आओ, वह फिर कहते हैं लिबरेटर आओ। कोई किस भाषा में कहते, कोई किस भाषा में कहते, मैं कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कितने होते हैं पता होगा ना सभी को। सतयुग में कितने मनुष्य होते हैं? सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब कितने ढेर पार्टधारी हैं
यह है जीव आत्माएं। शरीर को जीव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि जीव कहते हैं कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ। नहीं, आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। शरीर एज अ इंस्ट्रूमेंट, एज अ कॉस्ट्यूम। आत्मा चैतन्य है, शक्ति है। परंतु यह भी किसी को पता नहीं कि हम 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं सबको 84 जन्म मिलते हैं। सबका अपना हिसाब है। हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब है। कईयों की ऐसी मानसिकता होती है कि हमने शायद कोई पाप कर्म किए होंगे। कई माताएं कहती हैं कि हमने कोई पाप कर्म किए होंगे और हमारे पाप कर्मों का सज़ा मेरे बेटे को या मेरी बेटी को मिल रहा है। लेकिन ये पाप कर्मों की सज़ा सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। इसमें भगवान का हस्तक्षेप नहीं रहता, ना इसमें माँ बाप का हस्तक्षेप रहता। इसलिए बहुत अच्छी सी शायरी कही गई है, जहाँ मैंने पढ़ा है, ईश्वर ना तो दंड देता है ना ही माफ़ करता है। ईश्वर ना तो दंड देता है ना ही माफ़ करता है। ये कर्म फल तराजू है जो खुद इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू खुद ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। तो ये सुख दुख का बटन ना बाबा ने हम बच्चों के हाथ में दे रखा है और हम ही ऑन ऑफ करते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा होता है, परंतु यह किसी को पता नहीं। जो पहले पहले आते वह ज़रूर जास्ती जन्म लेते। जो सतयुग में आते वही आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। जास्ती से जास्ती 84 जन्म, कम से कम कितना होगा? 1 जन्म लेती है। यह बाप बैठ समझाते हैं। सबको तो नहीं पढ़ाएंगे, परंतु सबको साथ ज़रूर ले जाएंगे। ये बाबा का प्रॉमिस है ना। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बंधा हुआ हूँ ले जाने के लिए। भगवान बिल्कुल बंधा हुआ है हम बच्चों को ले जाने के लिए। दुनिया यह नहीं जानती कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप आकर ज़रूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग का रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। यह तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। सतयुग से कलयुग तक भक्ति हो। गाया भी जाता है ज्ञान दिन और भक्ति रात। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमेशा रात ही रात रहे। दिन तो आएगा ही, दिन ही दिन रहे, रात तो आएगा ही। तो रात नहीं रह सकता और दिन भी परमानेंट नहीं रह सकता। ये तो परिवर्तन होगा। अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते हैं। बाप कहते हैं टिक्कर बित्तर में भी जाकर मुझे ढूंढते हैं। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते तो कोई गणेश का साक्षात्कार करते। अब वह सब भगवान तो नहीं है। मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं। माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। भारतवासियों को यह भी नहीं पता कि रामराज किसको कहा जाता। यह ध्यान में ही नहीं आता कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया में ही था, भारत में ही था। सिर्फ कह देते राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला नहीं, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा राम कोई रघुपति वाला नहीं। कौन सा राम? 4 प्रकार के राम होते हैं ना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट लेता, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। सबसे न्यारे परमात्मा शिव बाबा। बाबा ने कहा उस राम, शिव बाबा वाले राम, है ना। उनके लिए शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी है। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। अभी तो ढेर मरने वाले हैं। अभी आपने देखा ना कोविड में अपने अपने शरीर छोड़े, हम किसी को बचा भी नहीं पाए। बाबा ने कहा अभी तो और मरने वाले हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? बाबा ने कहा उसके लिए क्या कहेंगे? बाप को बुलाया ही है इसलिए कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो।
शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, वहाँ तो आत्मा ही जाएगी। ये पुराना शरीर, पतित शरीर तो नहीं जाएगा ना, वहाँ तो परम धाम में आत्मा ही जाएगी। शांति धाम में शरीर नहीं जाएगा। यह तो पुराना छींची शरीर है। भंबोर को आग लगनी है, इसलिए आग का गोला बॉम्ब्स बना रहे हैं। अब वह कह देते बॉम्ब्स ना बनाएं। बाबा ने कहा अब वह कहते हैं बॉम्ब्स ना बनाएं। अब इतनी भी समझ नहीं कि तो जिसके पास जास्ती बॉम्ब्स होंगे वह ज़रूर शक्तिशाली हो जाएंगे। बाबा ने कहा जिसके पास जास्ती बॉम्ब्स होंगे वही क्या हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे अगर बॉम्ब्स ना बनाए तो? ये भी है, अगर बॉम्ब्स नहीं बनाएंगे तो हम पावरफुल कैसे होंगे? अब वह जब सब समुद्र में डाल देंगे तब वह तो बनना बंद करें, है ना, बनाना क्या करेंगे, बंद करें। परंतु समुद्र से भी बादल पानी खींचता है, वह बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा, खेती आदि जल जाएगा। इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। पहले ये बॉम्ब्स नहीं थे, अब निकले हैं, इसलिए यह सारी धम धम मच रही है। अभी कितने सारे बॉम्ब्स हो रहे हैं, सोचिए 45 में हिरोशिमा नागासाकी में बम ब्लास्ट हुआ, आज तक लोग अपंग पैदा हो रहे हैं, है ना। तो वो कितना धमधम मचा हुआ है। अब या तुम जानते हो या है भावी। तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते। ये बाबा ने कहा कि हम बच्चे योग में नहीं रहते, मतलब हमको विनाश की बातों पर निश्चय नहीं है। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है। इन आँखों से देखने में नहीं आते। अब तुमने आत्मा को रियलाइज़ किया कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अहम आत्मा अविनाशी है। यह है अति गुह्य बात। अकबर भी लिखा है कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है। बाबा ने कहा अखबार में भी लिखा हुआ है कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है, या कोई बताए तो उनको लाखों रुपए मिल सकते हैं। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पार्ट बजाती है, या कोई भी नहीं जानते। कोई कहते हैं बुदबुदा है, कोई कहते हैं ब्रह्म तत्व बड़ी ज्योति है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएगी। अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तुम जानते हो आत्मा बिंदु समान है, उसमें पार्ट बजा हुआ है और अंदर में नूधा हुआ है। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, इसको कभी विनाश नहीं होता। आत्मा भी अविनाशी है, उसको वही पार्ट बजाना है, फर्क नहीं पड़ सकता। यह सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी जिनके कल्प पहले बैठी होगी। जो पहले भी बैठा था बुद्धि में उनकी बातें, वो अभी भी बैठा ही होगा। बाबा कहते हैं इतने ढेर मनुष्य में मैं कैसे पढ़ाऊँ, इतने ढेर सारे मनुष्य में कैसे पढ़ाऊँ। बाबा को तो लिमिटेड संख्या चाहिए सतयुग में, है ना। कितना चाहिए, 9 लाख की संख्या चाहिए। हाँ, इतने बच्चे समझेंगे कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको पैगाम मिलेगा। बाप यह मंत्र देते हैं सबके लिए। बाबा समझाते हैं मैं बच्चों को दैवी गुण धारण कराने आता हूँ। अवगुणों को छोड़ना है, देह अभिमान को छोड़ो। सबसे बड़ा कांटा बाबा ने कहा ना, देह अभिमान। फिर भी छोड़ते नहीं। उन बेचारों को क्या मिलेगा, एक दो से प्यार से नहीं चलते। तुमको बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा एक दो से प्यार से नहीं चलते। बाप प्यार का सागर है, तुम भी उनके बच्चे हो तो तुमको बहुत प्यारा बनना है। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, निंदा स्तुति आदि सब में सहन करना है। हर दिन आती ना सिचुएशन, इसलिए बाबा ने कहा कोई दिवाला मारता है तो समझते हैं बाबा अब क्या करो, सहायता करो, मदद करो।
अरे यह तो तुम्हारा कर्म भोग है, सो तो तुमको सहन करना ही है। बाप इसमें क्या करे? बाप आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने। यह भी तुम भी जानते हो, दुनिया में सब घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग में ज़रूर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य आदि यह सब भगत हैं, उन्हों को कहेंगे पवित्र भगत। भक्ति कल्ट तो है ना, जो पवित्र रहते उन्हों के बड़े बड़े क्या करते, बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, उनका मान होता है। रिलीजियस किताबों का भी बहुत मान होता है, पब्लिश होती है वो, है ना। उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। भक्ति का मान बहुत है, ज्ञान का किसी को पता नहीं है। तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसे कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। जाते ही हैं, किसी न किसी के जाते होंगे। अब तुम बेहद के बाप के बने हो, यह बाप यह दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बड़ा अच्छा है। भल कोई कहे दादा को क्यों रखे हैं? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ चाहिए ना। यह तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वह बदलते रहते हैं। यह जो मुख्य है वह सदैव कायम है ना। तपस्या करते हुए बच्चे बदलते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है, चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए। बाबा ने बच्चों को देखा और फिर बाबा ने इशारा दिया, पहले पहले बाप का परिचय देना है, जास्ती टिक टिक नहीं करना है, फालतू के टिक टिक नहीं करना है, बहुत थोड़ा बोलना है। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला, रड़ियाँ मारी, कितने धक्के खाए, अब तुमको सिंपल समझाते हैं। बाबा ने अब सिंपल समझाया, सिर्फ बाप को याद करो तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। आगे चल यह पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या बनते हैं। प्रजा का हिसाब थोड़े ही निकालेंगे, वह तो लाखों करोड़ों होंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा फिर वैराग्य आएगा। यह वही महाभारत लड़ाई है जिसको हम शास्त्रों में पढ़ते आए, देखते आए। सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। इतने सब शरीर खत्म होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी। यह भी ड्रामा में नूद है, कोई नई बात नहीं। फेमन अकाल के कारण मनुष्य भूखों मरते हैं। बाप जानते हैं मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। भगवान हमारा बाप है, उसको पता है कि बच्चे बहुत दुखी हैं। सबको दुखों से छुड़ाकर वापस ले जाऊंगा। बाप कहते हैं यह सब आपस में लड़के मक्खन फिर भी तुमको मिलता है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते हैं ना, देखा ना, कृष्ण के मुख में चंद्रमा को दिखाया, मुख में यह विश्व का गोला आ जाता है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में है, मुख में भी मुट्ठी में भी दिखाते हैं। अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग से हेल्दी और ज्ञान से वेल्थ मिलता है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं पढ़ाई का। भल बदली हो जाती, परंतु बाप कहते कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो ज़रूर। पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो। सबसे तोड़ भी निभाना है, यह दुनिया दुख देने वाली है। मुख्य है काम कटारी चलाना, वह भी मुश्किल छोड़ते हैं। कुछ कहो तो प्रेटर बन जाते हैं। बाबा शिक्षा सावधानी देते तो कहते प्रेटर बन जाते हैं। फिर अबलाओं पर कितने विघ्न आते। या आर्य समाजी तो अभी आए हैं, पिछाड़ी की टाली है, देवताओं को मानने वाले नहीं हैं। महावीर हनुमान का नाम है, वीरता दिखाते। जैनियों ने भी महावीर का नाम रख दिया।
अभी अर्थ तो तुम समझते हो। बाबा ने हनुमान का मतलब, हनुमान जो अभिमान और अनुमान से परे हो, जिसने अभिमान का हनन किया हो, हनुमान। तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो। यह है सारी योग बल की बातें। तुम बाप को याद करते उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। यह स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इसको कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई भी अंदर विकार नहीं होने चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रही है, आत्मा विकार से छूटती है। बाबा ने कहा तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना है। सद्गुरु के सम्मुख रहकर निंदा कराई तो ठौर नहीं पा सकेंगे। कोई भी पाप करना या निंदा हुई, कोई भी पाप करना या निंदा हुई, टीचर की मत पर नहीं चलते तो ठौर नहीं पाएंगे, नापास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विथ ऑनर हो जाएंगे। वह है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। भगवान कौन है दुनिया में या किसी को मालूम नहीं। माया को सतो रजो तमो तो होती है, उसकी स्टेज है सतो रजो तमो। अब माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते, कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसको आग लगाते हैं। चुगली करते हैं, है ना, किसी को शिकायत कर देते हैं। तो बाबा ने कहा किसी की बुद्धि में नहीं है कि हम किसको आग लगाते हैं। या भी ड्रामा में नूत है। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान और पांडवों का प्लान। क्या काम करें, क्या करत भय। पांडवों को ऊंचते ऊंच प्लान बनाने वाला एक पाप है। और नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम मोस्ट विलवेट बाप से मोस्ट विलवेट बच्चे वर्षा लेते हो। बाप बेगर कोई कह ना सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे। वह कह देते सब परमात्मा ही परमात्मा है, फिर यह कहना आएगा कैसे। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो और न जाने कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के धारणा के मुख्य सार, पहले पॉइंट में बाबा ने कहा विनाश की भावी को जान पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई ज्योति से सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। आने वाला दीपावली है, इसलिए बाबा ने पहले से अटेंशन खिंचवाया। दूसरी पॉइंट, निंदा स्तुति सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बहुत बहुत कम बात करनी है। वरदान है ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सच्चे समर्थ स्वरूप भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थ आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होगी वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर एक सेकंड, हर एक संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हो। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरी को समाप्त कर देगी। आज का बाबा का स्लोगन है सत्य समय प्रमाण। बाबा ने कहा सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहा था सत्य को सिद्ध करने, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है। सत्य अपने आप में सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, ओम शांति। मेरे शरीर का नाम है बीके तापोशी बहन।
और आदरणीय मोनिका दीदी जी ने ये मेरे को सौभाग्य दिया। वो सारनाथ बनारस आई हुई थी तो उन्होंने ये सौभाग्य दिया कि मैं मुरली पढ़ूं। तो थैंक यू सो मच मोनिका दीदी को, और आप सभी को भी थैंक यू सो मच। मैं सारनाथ सेंटर पे रहती हूँ और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुरली सुना। भगवान के महावाक्य सुन के योग स्थिति में रहकर सभी अपना ध्यान रखें। ओके, ओम शांति। थैंक यू।